नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। अक्षय तृतीया पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच खोले गए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। उत्सव डोली और यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना में हुई शामिल। पिंडारी ग्लेशियर में हिमपात के कारण फंसे सभी ट्रैकर्स सुरक्षित। एसडीआरएफ ने 13 अमेरिकी ट्रैकर्स समेत सभी को रेस्क्यू कर 0 पॉइंट पहुंची। कल सभी को लाया जाएगा बागेश्वर जिला मुख्यालय। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार स्थित गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना के शताब्दी समारोह को वर्चुअली किया संबोधित। कहा, आयुर्वेद केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं, जीवन जीने की कला है। और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देकर बांटी त्योहार की खुशियां। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज अक्षय तृतीया के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। तय कार्यक्रम के अनुसार गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर और यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:41 पर खोले गए। अब अगले 6 माह तक श्रद्धालु गंगोत्री में मां गंगा और यमुनोत्री धाम में मां यमुना के दर्शन पूजन कर सकेंगे। धाम में आज पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह पहले खरसाली में यमुना जी की डोली की पूजा अर्चना की। उसके बाद मां यमुना की उत्सव डोली को शनिदेव की अगुवाई में खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना किया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रहे और विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा हर्षोल्लास के साथ होगी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से जो भी श्रद्धालु आएंगे उन्हें दर्शन कराए जाएंगे। चार धाम यात्रा के दृष्टिगत सभी तैयारियां की गई हैं। तीर्थयात्रियों की मनोकामनाएं हमारे चारों धाम पूरी करें, हमारे धाम करें। गंगा मैया, यमुना मैया, बाबा बद्री विशाल, केदारनाथ, सभी की कृपा हो। और आज विधिवत रूप से यहाँ पर पूजा के बाद यहाँ भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। गंगोत्री में पहली पूजा हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस पर हुई है। संकल्प हम लोगों ने लिया है कि भगवान जो है उनको लंबे समय तक इस देश को नेतृत्व उनका मिलता रहे। इस प्रकार से उनके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री, बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल उन पर कृपा करें, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश और दुनिया के अंदर धर्म की पताका फैली है। धार्मिक जो हमारे संस्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, उन सभी को एक उत्कृष्टता में आगे उद्भव का काल प्रारंभ हुआ है। और हमने भी यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं उत्तराखंड सरकार की तरफ से की। यात्रियों की अच्छी व्यवस्था हो, आने जाने में उनको कोई परेशानी न हो। इस बीच मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि आज से दोनों धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा विधिवत आरंभ हो गई है। अक्षय तृतीया के इस महापर्व पर सभी तीर्थयात्रियों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कि हजारों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मां भगवती गंगा के सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुंची। कल रात भैरव घाटी रही और 10:30 बजे से निरंतर पूजा हुई और पूजा के बाद, पूजा के उपरांत ठीक 12:35 पर माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ये मां गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। और आप सब अक्षय तृतीया के दिन आए और सबसे बड़ा महत्व है आज निर्माण दर्शन जो गंगा मैया के जिसने किए, जो पाषाण मूर्ति का जो दर्शन किया, वो सौभाग्यशाली है। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली ने आज सुबह प्रथम पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में पूजा अर्चना के बाद दूसरे पड़ाव फाटा के लिए प्रस्थान किया। डोली यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग साथ चल रहे हैं। पैदल यात्रा कर बाबा केदार की उत्सव डोली शाम फाटा पहुंची। वहां रात्रि प्रवास के बाद केदारनाथ जी की उत्सव डोली रविवार को गौरीकुंड और 24 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।
इस बीच स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों को परखने के लिए आज स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्थापित चिकित्सा इकाइयों का निरीक्षण किया। उन्होंने केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा की। इस दौरान चिकित्सा राहत केंद्रों छौड़ी, चीरबासा, जंगलचट्टी, भीम बली, रामबाड़ा, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, कैंची भैरव ग्लेशियर, रुद्र पॉइंट, बेस कैंप और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केदारनाथ में दवा, चिकित्सीय उपकरणों, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि की उपलब्धता का स्वास्थ्य सचिव ने जायजा लिया। पिंडारी ग्लेशियर में भारी हिमपात के कारण शुक्रवार से फंसे 13 अमेरिकी ट्रेकर्स और एक भारतीय गाइड को रेस्क्यू कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ट्रेकर्स के पास पहुंच गई है। सभी को सुरक्षित पॉइंट 0 तक ले आया गया है। बागेश्वर जिला प्रशासन ने इन्हें लाने के लिए सरकार से चॉपर की मांग की है। एसडीआरएफ की आईजी रिद्धम अग्रवाल ने बताया कि पिंडारी ग्लेशियर में भारी हिमपात के चलते 13 विदेशी ट्रेकर्स और एक भारतीय गाइड फंस गया था। उनका सामान भी बर्फ में दब गया था। उन्होंने किसी तरह सैटेलाइट फोन के माध्यम से संपर्क किया। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें उन्हें सुरक्षित 0 पॉइंट तक ले आई है। वहीं बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने दूरदर्शन को बताया कि 14 सदस्यीय ट्रैकर्स दल पूरी तरह सुरक्षित है। मेडिकल टीम ने उनके स्वास्थ्य की भी जांच कर ली है। सभी स्वस्थ हैं। आज रात जैंकुनी में विश्राम करने के बाद इस दल को कल जिला मुख्यालय लाया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज हरिद्वार स्थित गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना के शताब्दी समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। राजभवन से वर्चुअली किए गए संबोधन में राज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानी व महान शिक्षाविद स्वामी श्रद्धानंद के स्थापित किए गए गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इससे जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा शास्त्र ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। स्वास्थ्य संरक्षण और स्वास्थ्य संवर्धन में आयुर्वेद की विशेष भूमिका है। हाल ही में कोरोना महामारी में आयुर्वेद चिकित्सा की सार्थकता साबित हुई है। राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद के नियमों के अनुसार यदि हम अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का पालन करें तो स्वयं को बीमार होने से बचा सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आयुर्वेद की जन्मभूमि है। हिमालय क्षेत्र से ऋषि मुनियों ने योग और आयुर्वेद के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने का मंत्र दिया है। ईद उल फितर आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। आज ही के दिन महीने भर के रमजान का समापन भी होता है। नमाजियों ने मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अता की। नमाज के बाद उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईद उल फितर के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा कि ईद प्रेम और करुणा का पर्व है और हमें दूसरों की सहायता का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि समाज में भाईचारा और आपसी सद्भाव आगे बढ़ाने की शपथ लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने आशा जताई कि ये त्योहार समाज में सद्भावना और करुणा की भावना का प्रसार करेगा। उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उत्तराखंड में भी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले समेत सभी जगह ईद उल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता से सीधा संवाद। डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में सभी कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं मन की बात कार्यक्रम के कुछ चुनिंदा अंश। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है? तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले।
टिहरी जनपद के घनसाली तहसील के 11 गांव हिंदाव पट्टी क्षेत्र में स्थित बाबा विश्वनाथ और मां जगदी की डोली यात्रा 3 मई को हरिद्वार से आरंभ होगी। धर्मस्व संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हर की पैड़ी से यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पूर्व मंत्री और बाबा विश्वनाथ मां जगत शिला डोली यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी ने देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यात्रा का समापन गंगा दशहरा के दिन 30 मई को 11 गांव हिंदाव के विशोन पर्वत में होगा। गढ़वाल और कुमाऊं में करीब 10,500 किलोमीटर की यात्रा इस दौरान की जाएगी। 15 मई को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोली यात्रा का स्वागत करेंगे। विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस बार 3 मई से हरिद्वार से प्रारंभ हो रही है, हर की पैड़ी से, और ये पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों के 10,500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इस बार यात्रा जो है डोली यात्रा इस बार 4 धाम जा रही है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, लेकिन शुभारंभ जो है वो हरिद्वार से होके कोटद्वार होते हुए कुमाऊं मंडल में और कुमाऊं मंडल से फिर गढ़वाल मंडल में आएगी। और ये 30 मई को गंगा दशहरा पड़ रहा है इस वर्ष। 30 मई को विशोन पर्वत जो 11 गांव हिंदाव टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, वहां पर इसका समापन होगा। यात्रा संयोजक ने बताया कि 12 साल बाद इस बार डोली चारों धाम यानी बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री भी जाएगी। डोली यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड में स्थित आस्था केंद्रों को तीर्थाटन के मानचित्र में स्थान दिलाना भी है। अब तक जो 23 साल की यात्रा हुई है, ये 24वां वर्ष है। 23 साल की यात्रा में 13 जनपदों के 254 स्थानों को आइडेंटिफाई किया गया, और इस यात्रा के माध्यम से हमारा सरकार से अनुरोध है कि जो सरकार तीर्थाटन सर्किट बनाने जा रही है, उन तीर्थाटन सर्किटों में हर जनपद के इन स्थानों को भी उसमें समाहित किया जाए, और जो हमारे प्रदेश की जो गाइड बुक है, उस गाइड बुक में इन स्थानों का नाम सम्मिलित किया जाए, ताकि जो यात्री बाहर से आते हैं वो इनके बारे में पढ़ें और इन जगहों पे जाएं, और ताकि हमारे प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बढ़े। अल्मोड़ा के लोकसभा सदस्य अजय टमटा ने आज गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सांसद ने ऑपरेशन थिएटर और MRI मशीन को शीघ्र संचालित करने के लिए कहा। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य CP भैसोड़ा से उन्होंने मेडिकल कॉलेज से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हाल भी जाना। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। अक्षय तृतीया पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच खोले गए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। उत्सव डोली और यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना में हुए शामिल। पिंडारी ग्लेशियर में हिमपात के कारण फंसे सभी ट्रैकर्स सुरक्षित। SDRF ने अमेरिकी ट्रैकर्स समेत सभी 13 को रेस्क्यू कर 0 पॉइंट पहुंची। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार स्थित गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना के शताब्दी समारोह को वर्चुअली किया संबोधित। कहा, आयुर्वेद केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं, जीवन जीने की कला है। और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देकर बांटी त्योहार की खुशियां। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड, और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।